मैं ना मेरे पास 12 किले आते हैं, मैं महाराज आपके नाम करता हूँ, वीडियो में कह रहा हूँ। सारी जानकारी आप एक व्यक्ति से होगी, आप पूरी इतनी आप वृंदावन गोलोक धाम में खड़े हो, बड़े राधा कर रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे कौन से उसमें कमाल है महाराज। चलो देखो, हम वृंदावन में खड़े हैं ना, राधा है, नहीं खड़े हैं, राधा सुनो भाई, सब खड़े हैं, सब खड़े हैं, गोद में बैठे हैं, सब जितने भी खड़े हैं ना वृंदावन में। हमें माता रुक्मणी जो है वो श्री कृष्ण की पत्नी है, हमें राधा के विषय में पढ़ना, कहाँ से पढ़ेंगे? नहीं, पहले 1 मिनट भैया, बरसाना चले जाओ, बताइए, बरसाना चले जाओ। राधा के विषय में कौन से शास्त्र से हम पढ़ सकते हैं? राधा, 1 मिनट भैया, 1 मिनट, इन्होंने राधा को जाना, पहले ये राधा का नाम, पहले तो राधा तो बाद में है ना, पहले राधा नाम, राधा पहले है। मैं ये कह रहा हूँ, बात को घुमाइए मत महाराज। नहीं घुमाने रहा हूँ, गोल गोल मत घुमाइए। नहीं मैंने घुमाने, आप भैया शास्त्र पूछ रहा हूँ, सुनिए, आप बोलो। आपने क्या कहा कि हम लोग यहाँ वृंदावन में खड़े हैं ना, आपने क्या पूछा उसके बाद? राधा के विषय में आपने पूछा, राधा के विषय में कौन से शास्त्र से पढ़ सकते हैं ये पूछा, सिंपल। श्रीमद् भागवत महापुराण से ले लीजिए भैया। हाँ, मैं ना मेरे पास 12 किले आते हैं, मैं महाराज आपके नाम करता हूँ, वीडियो में कह रहा हूँ। भागवत पुराण में आप राधा का नाम दिखा दो, 12 किला कर दूंगा, वीडियो में कह रहा हूँ। श्री क्या है? 1 मिनट, श्री क्या है? श्री मैं क्या कह रहा हूँ? श्री 1 मिनट, मैं क्या है इतना महाराज, आप एकदम रखिए ना। श्री क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ? श्री ही राधा है, सिद्ध करिए ना। यस्याः श्री पीबत, 1 मिनट, इस लोग को उसको सर्च कीजिए। यस्याः पीबत, अनुरुद्धाचार्य सिद्ध करने निकले थे, बता नहीं पाए। यस्याः पीबती यस्याः वेदन्त पीबत श्री ही यस्याः श्री राधा इति नाम जपत मम कल्याणः। श्री अपने रूप में वही शक्ति है, वही राधा, अनुरुद्धाचार्य जी ने हाथ खड़े कर दिए। अरे अनुरुद्धाचार्य वही तो है। ये इस धरती पर किसी व्यक्ति को आप कमजोर मत समझिए। बता ही नहीं पा रहे। अध्याय स्कंद बताइए, कौन से स्कंद और कौन से अध्याय? स्कंद आप पूछोगे, आप सारी जानकारी आप एक व्यक्ति से होगे, आप पूरी इतने आप वृंदावन गोलोक धाम में खड़े हो, बड़े राधा कर रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे कौन से उसमें अध्याय में कमाल है। महाराज कितना सूत्र का है? क्यों है? 3 क्यों है? 3 क्यों रहता है? 3 इसलिए रहता है, बताऊँ? बताइए। कि हमारे ऊपर 3 ऋण रहते हैं। अच्छा। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। अच्छा, मनुष्य ऋण कहाँ गया? कौन सा? मनुष्य ऋण कहाँ गया? मनुष्य ऋण, सुन लीजिए। देव ऋण जो देने वाला होता है, देवता उसे बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, सुन लीजिए प्रभु जी, सुन लीजिए। नहीं पता आपको? आपको नहीं पता, सनातन की परिभाषा भी नहीं पता आपको, मत चढ़िए। देवता जो ये हमें देने वाले रहते हैं, शुद्ध करने के लिए हमें यज्ञ करना होता है। अच्छा, ठीक है, यज्ञ करना होता है, यज्ञ करते हैं, पहला कर्तव्य है ये देवताओं के लिए। पितृ ऋण, माता पिताओं ने हमें जन्म दिया, उनका कर्ज है हमारे ऊपर, उनका कर्ज हमें उतारना है, इसलिए पितृ ऋण के लिए। ऋषि ऋण, ऋषियों का हमारे ऊपर उपकार है, ऋषियों ने हमें शिक्षा दी है, संस्कार दिए कि समाज को समझाओ, सिखाओ, उन्हें सत्य बताओ, उन्हें सही मार्ग पर लेके आओ। ठीक है, मनुष्य का कल्याण करो, ये इसलिए 3 होते हैं। आप बताइए मनुष्य ऋण क्या है? मनुष्य ऋण आप बताइए ना, मैंने नहीं बताया, मनुष्य ऋण बोला ही नहीं मैंने। देखिए अभी आप कितने होते हैं, कितने वो होते हैं? चरी 4 हैं, देव ऋण, हाँ देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। अच्छा, आपने तीनों का जो परिभाषित किया वो आपके ज्ञान से, आपके विचार से, आपके पठन पाठन से आपने स्वधर्म से दिया। ठीक है। आप कितने वर्ष हो गए सनातन में आपको कार्य करते? अरे यार याद ही नहीं है मुझे, कई पीढ़ियों बीता आ रहा है, मेरा 4थी पीढ़ी है। 4थी पीढ़ी है? हाँ। 1 वर्ष नहीं हुआ और छक्के छुड़ा दिए सबर के 1 वर्ष के अंदर। वो कौन मिला होगा जिसको न मालूम हो, उसके छक्के छुड़ाओ जो तो आप यही नहीं बता पा रहे, आप यही नहीं पता था ब्राह्मण जन्म से होता है, कर्म से होता है? ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण जन्म से शूद्र सब है, शूद्र पे क्यों भाग रहे हो आप? परिभाषा चेंज कर रहे हो, शूद्र पे धर्म से, धर्म से। 1 मिनट वही पे जा रहे, सुनिए ये बताइए कि ब्राह्मण धर्म से या कर्म से? देखिए नहीं, ब्राह्मण न जन्म से न कर्म से, ब्राह्मणोत जायते। अरे यार वही मैं बता रहा हूं, बिल्कुल जन्म से, जन्मना जायते शूद्र है, जन्मना जायते शूद्र है, शूद्र है, से सब शूद्र है, शूद्र है, कर्म से भी सब शूद्र है। ब्राह्मण कर्म से है, ब्रह्म जब जानेगा, कर्म से है ना, ब्रह्म जानने की बात मत करिए, जन्म से है, कर्म से, वह कर्मकांडी ब्राह्मण है। कर्म से है ना? हाँ, कर्म से, जन्म से तो नहीं होता। नहीं, जन्म से ब्राह्मण कहाँ है? जन्म से ही है ना, तो फिर मैं क्या बोला इसमें? तो
तो जो बताया ब्राह्मण मुख का जो परिभाषा दिया ना, आप वो परिभाषा कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं मुख की परिभाषा? क्या मुख से निकला है? क्या ब्राह्मण मुख से निकला है? ब्राह्मण मुख से हाँ, भगवान के मुख से निकला है। ब्राह्मण मुख से निकले हैं, इसमें आपको दिक्कत कहीं से निकलो? हाँ, नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है दिक्कत? दिक्कत क्यों नहीं है? सोच तो होना चाहिए। आप आइए, सामने आइए। आपको बात करनी है, डिबेट करनी है, शास्त्रार्थ करनी, सामने आइए ना, सामने आके बात करिए। मैं कोई फेक थोड़ी हूँ, सनातनी हूँ। अरे प्रभु सीताराम, राधे श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ रुक्मणी, राम नमस्ते। प्रभु धन्यवाद। आप जैसे वीरों का रहना इस धरती पर बहुत जरूरी है। हमारे लोग भ्रमित हुए हैं, आप उनको सही कीजिए, उनको जो है सही मार्ग आप बताइए, और पूछना जो बहुत जरूरी है। अपने सनातन के विषय में जानकारी रहना, धर्म की जानकारी रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने सही पूछा, आपने सही प्रश्न किया, लेकिन क्रोध से भी निकलिए, आवेश से क्रोध निकलिए। नहीं, मैं नहीं। जो फोन को तोड़ रहा है वो क्रोध नहीं है महाराज। वो समझ रहे हैं मेरी आत्मा का इतना विकास हो चुका है कि मुझे डर नहीं लगता है इससे। मैं बात कर रहा हूँ, डरपोक नहीं, कायर नहीं हूँ मैं। द्विजु में क्षत्रिय में भी आता हूँ, ब्राह्मण में भी आता हूँ, शूद्र में भी आता हूँ, वैश्य में भी आता हूँ। चारों रूप इसी में दिया, चारों वर्ण हमारे आपके शरीर में है। अध्ययन भी करते रहो। हाँ, तो आपको भी अध्ययन करना चाहिए, आपको वेदों को जानना चाहिए।